हे शांतिदान्त भगवन् करुणैक सिन्धु। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे हे मामद्य पालय निजं शरणं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सद्गुरु कबीर साहिब की इस पावन प्रगट भूमि में बैठकर सद्गुरु कबीर साहिब के अनमोल वचन को हम सब श्रवण करते हैं। आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसियाँ के आचार्य गुरुजन, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज लहरतारा धाम में सभी संतों का इस पावन चतुर्मास के सत्संग के अवसर पर विराजित होकर मंगलमय कथा का लाभ लेना, अनेक भक्त हंसजन इस साहिब के दरबार से इस जूम और फेसबुक के माध्यम से इसका दर्शन लाभ ले रहे संत महंत साहिब जिज्ञासुजन, आज हम सब भाद्र मास के प्रथम दिन चतुर्मास के सत्संग की इस पावन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा का हम सब ने लाभ लिया। प्रत्येक दिन जो हमें समय मिलता है, सद्गुरु की कृपा से इस मन को, अपने विचार को, अपने स्वभाव को दर्शन करने का ही यात्रा है। हम उसको सत्संग रूपी दर्शन यात्रा कहते हैं। ये दर्शन का मतलब भी यही होता है कि हम इस दृश्य का भी दर्शन करते हैं, और जो वाणी हम सुनते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो कथा प्रसंग सुनते हैं, उसमें अपने स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। कि कैसा हमारा जीवन, कैसा हमारा स्वभाव, कैसे हमारी मन को मनोवृत्ति इस सत्संग के श्रवण से क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव करते हैं, इसका भी दर्शन हम नित्य करते हैं। जापल दर्शन संत की तापल की बलिहार। साहिब कहते हैं, जिस पल संत का दर्शन होता है वो पल बलिहारी है।
वो भाग्यशाली है, वो कीमती है। इसलिए कि जिनके दर्शन से हमारी दौड़ती हुई, भागती हुई इच्छाएं, मनोवृत्तियाँ, कामनाएं कुछ पल के लिए ठहर जाती, कुछ क्षण के लिए ठहर जाती, उसको कहते हैं जापल दर्शन संत। उस संत के दर्शन से, इस प्रसंग के श्रवण से हमारे अंदर भी ये भाव और परिदृश्य प्रकट होता है और ये श्रवण और दर्शन का मूल्य बनता है। इसलिए इस सत्संग दर्शन की प्रक्रिया जो हम रोज इससे गुजरते हैं, ये इसी मूल्य के साथ सार्थक होता है। हम सबको सदगुरु कबीर साहेब, धर्मदास साहेब को अपना परिचय देते हैं, क्योंकि धर्मदास साहेब ने साहेब से निवेदन किया था, पूछा था कि हे सदगुरु, इस रूप में मैंने आपका दर्शन किया, मेरे मन में ये भाव है, ये श्रद्धा है कि आपका कितना स्वरूप है, कितना रूप है। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अपना संक्षिप्त परिचय दिया। ये धर्मदास, मैं तो हमेशा इस जगत में आया हूँ, इस संसार में आया हूँ और जीवों को सत ज्ञान, सत भक्ति, सत साधन का उपदेश दिया। तो आपने इस अनुराग सागर के प्रसंग में ये सुना कि साहेब सतयुग में आए, साहेब त्रेता में आए। आज के कथा प्रसंग में साहेब ने धर्मदास साहेब को बताया कि हे धर्मदास, मैं द्वापर में भी इस जगत में आया और द्वापर में आकर के सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रसंग को धर्मदास साहब को सुनाते हैं वो है गढ़ गिरनार का प्रसंग, जहाँ चंद्र विजय राजा राज करता था। इंद्रमती रानी उसकी धर्मपत्नी थी। इंद्रमती रानी भक्ति भाव से संपन्न थी, संतों के प्रति प्रेम, दया, धर्म का भाव उसके जीवन में पहले ही से था और शायद उसी भक्ति के कुछ अंश प्रभाव रहा होगा कि सदगुरु कबीर साहब गढ़ गिरनार जाते हैं और गढ़ गिरनार में साहब का आगमन हुआ। रानी का जो संकल्प था कि मैं प्रतिदिन संतों को भोजन प्रसाद कराती हूँ, आज कोई संत का दर्शन नहीं हुआ। ये उसके हृदय में थोड़ा अफसोस रहा और उस अफसोस के कारण वो अपने दासियों से कहती है कि जाओ देखो ना, इस नगर में कोई संत आए हैं तो घर में लिवा लाओ। उनकी दासियाँ देखती है तो कोई संत तो नहीं मिले। करुणामय नाम साहेब अपने संतों के साथ उस नगर से गुजर रहे थे तो वो दिखाई पड़े। दासियों ने संतों से निवेदन किया कि संत जी, हमारी महारानी संतों के दर्शन के
प्यासी है, वो जिज्ञासु है, आप सबको वो अपने महल में मनाती है, सत्संग दर्शन सेवा का लाभ लेना चाहती। जैसे ही साहिब को ये पता चला कि रानी तो राजमहल में रहने वाली है, और रानी की दासियाँ कहती है कि आप सबको राजमहल में जाना, राजमहल में बुलाए, तो साहिब ने थोड़ा सा संत की महिमा का बखान किया है कि संतों का किसी के घर जाना, किसी के आमंत्रण स्वीकार करना, उसका क्या मूल्य है, क्या रहस्य है। तो साहिब ने कहा कि नहीं नहीं, हम राजमहल में जाकर क्या करेंगे, संतों का काम है कि जहाँ श्रद्धा भाव हो वहीं जाते हैं। राजमहल में तो बड़ा मान बढ़ाई का दृश्य देखने को मिलता है। राजा बड़ा होता है, धनवान, ऐश्वर्यवान, शौर्यवान होता है, उसकी रानी बड़ी होती है, ऐश्वर्य धन का की सीट पर बैठी होती, और इन सब से संतों का रिश्ता जल्दी बनता नहीं, जुड़ता नहीं, क्योंकि संतों के रिश्ता जुड़ने के लिए इन सब के बीच जो मान बढ़ाई ये है, इसको ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि संत का जीवन बड़ा साधारण होता है। रूखी सूखी प्रीत हमारी धोखे में मत आना, परदेसी कह लोग पुकारे हम फकीर मस्ताना। तो संतों का जीवन बहुत सामान्य होता है, और सामान्य जीवन से राजा रानियों का तालमेल होना ये बड़ा कठिन है। इसलिए साहिब ने उनको ये उपदेश दे दिया कि नहीं नहीं, हम राजा महाराजाओं के राजमहल में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ मान बढ़ाई रहती है, और जहाँ मान बढ़ाई हो वहाँ कहीं न कहीं जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये उपदेश साहिब ने दिया कि किस प्रकार भक्ति, श्रद्धा और सद्गुण के मार्ग में ये मान बढ़ाई, ऐश्वर्य किस तरह से बीच में आ जाता है, और संत का जो जीवन दर्शन है, जो संत का उपदेश है, जिसके लिए संत की भूमिका है, महिमा है, वो उस राजद्वार तक नहीं पहुंच पाता। राज घराने में जो पात्रता चाहिए वो इसी वजह से नहीं आ पाता। तो साहिब तो पात्रता के लिए ये संदेश देने के लिए आए थे कि कोई जिज्ञासु है, कोई अनुरागी है, कोई भक्ति को समझता है, जानता है, उसके लिए ये संदेश देने आए। तो इस प्रकार साहिब ने धर्मदास साहब को ये इशारा से बताया कि धर्मदास, संतों की भूमिका और मान बढ़ाई वालों की भूमिका ये दोनों अलग अलग है। जहाँ मान बढ़ाई की भूमिका है वहाँ संतों की भूमिका बनती नहीं। संतों की भूमिका तो सहज मार्ग से बनती, सरल मार्ग से बनती। जब दासियाँ इंद्रमती रानी से आकर संत के संदेश सुनाती है, करुणामय नाम साहब के संदेश सुनाती है कि हे रानी, संत तो आए हैं नगर में, लेकिन संत कहते हैं कि हम राजमहल में नहीं जाते क्योंकि वहाँ मान बढ़ाई होती है।
इसलिए हम नहीं जाते। रानी सुनती है, विचार करती है कि राज परंपरा, राज ऐश्वर्य, राज के कुछ अपने गुण धर्म, इसको संत जानते हैं और निश्चित रूप से संतों के समीप जाना है, संतों के से लाभ लेना है, तो इसको तो उतारना ही पड़ेगा। रानी ये महसूस करती है कि संत के समीप यदि जाना है, संत का चरण शरण से यदि रिश्ता रखना है, तो ये मान बढ़ाई, मैं महारानी, मैं इतना धनशाली, पदशाली, नौकर चाकर, ये जो मन में बसता है इसको हटाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, रानी मन में ये भी सोचती है कि संतों का जीवन, संतों का स्वरूप, संतों का जो गुण है वो वास्तव में इसीलिए, क्योंकि वो जिसमें रमण करते हैं, वो जिसमें निवास करते हैं, वो जिसकी भूमिका में रहते हैं, वो भूमिका ही यही है। तो हम अपनी भूमिका के जो मालिक हैं, अपनी भूमिका के जो यशस्वी हैं, वो संत हैं। हम उसको इस भूमिका में तौल नहीं सकते। इसीलिए जब संत से श्रद्धा और प्रीति जुड़ेगी राजघराने की, तो राजघराने को उस सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। वो जो सीढ़ी है राजघराने की, उस सीढ़ी से नीचे आना पड़ेगा। और नीचे आने के साथ एक जो गर्व होता है, एक जो मन में अभिमान होता है, वो गर्व और अभिमान जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, वैसे वैसे संत के दर्शन के प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से, उनके सादा सौम्य और सरल जीवन से अपने भी जीवन में उसकी सरलता, सहजता, सत्यता का भाव प्रकट होता है और तभी ये मिलन होता है। साहब कहते हैं ना, संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे और कोटिनिय के समान। तो दासी के वचन सुनकर रानी को लगा कि ये सही है कि यदि मुझे संत का दर्शन करना है तो मुझे मेरी अपनी ऊंचाई से नीचे आना पड़ेगा। तो वो स्वयं जाती है और संतों के साथ करुणामय स्वामी को निवेदन करती है कि हे गुरुवर, मैं भले राजमहल में रहती हूँ, बड़े मेरे राजपाट हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे हृदय में आप संतों का जो स्वरूप है उसको मैं कैसे बताऊं। संतों के प्रति जो मेरा लगाव है, संतों के प्रति मेरा जो भाव है, संतों के प्रति जो मिलन की लालसा है, उसमें मैं अपने राजपाट को आने नहीं देती और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। आप कृपा करो, आप मेरे घर पधारो और आपके चरण पड़ने से, आपके आगमन से हो सकता है मेरा घर भी पावन हो जाए,
वहाँ थोड़ा मोड़ा कोई अंधकार है, किसी भी स्वरूप का, वो अंधकार समाप्त हो जाए। आप दया करो गुरुवर। तो सद्गुरु रानी के विनय को स्वीकार कर रानी के महल में जाते हैं। ये प्रसंग है आज का। तो सद्गुरु कबीर साहेब धर्मदास साहेब को ये उपदेश सुना रहे हैं संक्षेप में कि मैं द्वापर में भी आया धर्मदास, और इन हंसों ने, जीवों को मैंने उस अमर लोक का संदेश दिया। कल के प्रसंग में आप सुनना कि धर्मदास साहेब को साहेब ने ये समझाया है कि मैं इंद्रमती के घर पहुंचकर जो उनको ज्ञान दीक्षा उनकी श्रद्धा के अनुसार सुनाया। फिर इंद्रमती के जीवन में क्या क्या घटना होती है, इंद्रमती क्या पूछती है, क्या जानना चाहती है, वो सब का वर्णन आप कल सुनेंगे। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।